हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन कोचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम अपना जो एचपी टेट नवंबर के लिए जो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द another of the same species is known as। क्या बोलता है, एक पौधे से पराग अनाज के हस्तांतरण की प्रक्रिया उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के फूल के कलंक के रूप में जाना जाता है। यानी मान लो एक प्लांट है और एक दूसरा प्लांट है, बट ये क्या करते हैं, ये सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें हमसे पूछा है कि जो पोलन ग्रेन है उसकी जो ट्रांसफर होगी स्टिग्मा पर अनदर फ्लावर पर, बट प्लांट अनदर प्लांट के फ्लावर पर। इसमें बट क्या है, स्पीशीज जो है वो सेम होगी। तो ऐसी कंडीशन वाली पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, ये बताना है हमने इस क्वेश्चन में। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसफर ऑफ pollen grain from flower of one plant to the stigma of flower of another plant of the same species को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो क्या होता है इसमें, इसमें होता है पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफर होती है वो सेम प्लांट है और सेम प्लांट के फ्लावर से, उसी प्लांट के फ्लावर से उसके स्टिग्मा पर पोलन जो है वो लैंड करता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस इज। पाचन तंत्र का हिस्सा जहां कोई पाचन नहीं होता है। ऑप्शन है इलियम, स्टमक, माउथ या इसोफेगस। इसमें हमने बताना है कि कहाँ पे जो है वो फूड की डाइजेशन नहीं होती है इन पार्ट्स में से। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, क्या होगा, इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, एक ये क्या काम करता है, ये एज ए कनेक्टिंग लिंक काम करता है। क्या काम करता है, एज ए कनेक्टिंग लिंक जो है वो काम करता है किसके किसके बीच में, माउथ और हमारे स्टमक के बीच में। क्या एज ए कनेक्टिंग लिंक जो है वो काम करता है, स्टमक के बीच में कनेक्टिंग लिंक काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, इसोफेगस। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड इन। ह्यूमरस हड्डी जो है वो कहाँ स्थित होती है। तो ऑप्शन है थाई, अपर आर्म, नी या फोर आर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ह्यूमरस बोन जो है हमारी कहाँ पे लाई करती है, ये हमारी अपर आर्म में जो है वो लाई करती है। ये डायग्राम है, ये होती है हमारी ह्यूमरस, यानी कि सिंगल बोन, लॉन्गेस्ट बोन इन अपर पोर्शन जो है वो हमारी बॉडी के प्रेजेंट होती है। और अगर बात करें इसके नीचे की, एल्बो के नीचे की, तो इसमें जो ये बोन जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इनका क्या क्या नाम होता है, एक होती है अल्ना और दूसरी होती है रेडियस। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, अपर आर्म में। कौन सी बोन, ह्यूमरस बोन। अगर लॉन्गेस्ट बोन की बात करें इन ह्यूमन बॉडी तो कौन सी होती है, थाई में जो है वो नाम क्या है उसका, फीमर। फीमर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी थाई में जो है वो प्रेजेंट होती है लॉन्गेस्ट बोन। अगर स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, मैंने पीछे भी बताया था, ये होती है स्टेप्स। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। मिडिल ईयर में हमारे प्रेजेंट होती है कौन सी, स्टेप्स। लॉन्गेस्ट कौन सी आ गई, फीमर, और
इसमें क्या पूछा गया है, ह्यूमरस बॉन्ड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये होती है हमारे अपर आर्म। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। इनमें हमने बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, मान लो हमारी बॉडी जो है वो कैसे बनती है, हमारी बॉडी बनती है सेल, सेल के बाद क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ही हमारी जो बॉडी है वो पूरी फॉर्म होती है। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना, कनेक्शन का काम करता है। तो इसमें बताना है, ऑप्शन है कार्टिलेजिनस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या लिगामेंट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है वो एक क्या नहीं है, एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। और अगर बात करें टोटल कनेक्टिव टिश्यूज की, तो कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, एक होता है कार्टिलेज टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट्स जो है वो ये भी किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। और ब्लड भी क्या है, एक ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी का ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है। और टेंडन, टेंडन भी क्या होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे जो है क्या होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इसोफेगस आर लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद। जो हमारी इसोफेगस होती है उसकी जो लाइनिंग होती है, बोलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी इसोफेगस की लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कोलुमनर एपिथेलियम की। कोलुमनर एपिथेलियम में इसोफेगस, ये मान लो इसोफेगस है और इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है, वो होती है कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है। सिक्योमस एपिथेलियम की बात करें तो क्या होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन्स टाइप के होते हैं। और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये क्या काम करता है, ये हमारे जो ग्लैंड्स वगैरह है उनको बनाने का काम करता है। और मेन प्ले रोल इसका क्या हो, कहाँ पे होता है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ, किडनी में, हमारे किडनी बनाने में भी ये हेल्प करता है। और सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो सिलिएटेड टाइप के जो सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में जो है वो हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अवे फ्रॉम द रूट। जड़ से दूर पदार्थ के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जो है वो जिम्मेवार होता है, ये बताना है। ऑप्शन है ग्राउंड टिश्यू, कैम्बियम, फ्लोएम या जाइलम। क्या बोलते हैं, जो हमारे फूड का ट्रांसफर है, फूड का ट्रांसफर फ्रॉम रूट टू प्लांट, रॉ मटेरियल जो फूड को बनाने के लिए यूज होता है, उसमें जो उत्तक है वो कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा जाइलम। जाइलम जो है वो मटेरियल को कहाँ से, रूट से जो है वो लीव्स तक जो है वो ले जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन, जाइलम। अगर बात करें फ्लोएम की, फ्लोएम क्या काम करता है, जब लीव्स जो है वो हमारे ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन है वो कर देते हैं, तो ये जो फ्लोएम होता है वो पूरे बॉडी में इसकी ग्लूकोज की सप्लाई का काम करता है। तो फ्लोएम का ये फंक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? ऑप्शन है हार्ट, किडनी, लंग्स या स्किन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, स्किन। स्किन जो है वो, ल्यूकोडर्मा जो है वो कहाँ पे होता है? हमारी स्किन में। अगर बात करें हम स्किन के स्पेशलिस्ट को, तो उसको भी क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? स्किन के स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। और स्टडी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी बोलते हैं स्किन की स्टडी को। डर्मेटोलॉजी याद रखना है। डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्किन की स्टडी होती है। और अगर बात करें लार्जेस्ट ऑर्गन की, तो ये भी क्या होता है इन ह्यूमन बॉडी? तो ये भी क्या होता है? स्किन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेंडन कनेक्ट्स। टेंडन क्या है? एक ये होता है एक कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये काम करता है मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो बोन टू बोन जो है वो जोड़ने का काम कौन करता है? तो याद रखना है कौन करता है? ये करता है लिगामेंट। लिगामेंट जो है वो क्या काम करता है? बोन टू बोन को जोड़ने के लिए। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मसल टू मसल जो है वो जोड़ने का काम कौन करता है? ये भी कौन काम करता है? टेंडन। बोन टू बोन लिगामेंट, मसल्स टू बोन टेंडन, और मसल टू मसल कनेक्ट करने के लिए कौन सा काम करता है? ये भी टेंडन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। जैसे कि फार्मिंग के लिए पीसी कल्चर जो है वो, इसमें क्या किया जाता है? फिश फिश कल्चरिंग की जाती है। और सेरीकल्चर की बात करें तो इसमें ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेरीकल्चर में क्या होता है? फार्मिंग किसकी की जाती है? सिल्क वॉर्म की। सिल्क वॉर्म की फार्मिंग की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या था इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसको कल्चर किया जाता है? सिल्क वॉर्म को। अगर बात करें अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म के कल्चरिंग के को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर कैसे याद रखना है? वर्मी कल्चर किसके लिए काम आता है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट वीवी से याद रखना है। वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर किसके लिए? अर्थवॉर्म के लिए। पेसिकल्चर फिश के लिए, सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए, और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्पसल। बोलते हैं कि ब्लड में से हम कॉर्पसल्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? यानी कि मान लीजिए हमारे पास ब्लड है, ब्लड से हम किसको रिमूव करते हैं? कॉर्पसल्स को रिमूव करते हैं। तो क्या बचेगा ये बताना है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ओनली हमारे पास प्लाज्मा जो है वो बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा? प्लाज्मा। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ब्लड से क्या रिमूव करते हैं? फाइब्रोजन जो है वो रिमूव करते हैं, फाइब्रोजन। तो क्या बचेगा हमारे पास? ओनली क्या बचेगा? हमारे पास सीरम बचता है हमारे ब्लड में। और अगर बात करें हमारे ब्लड से क्या रिमूव किया जाए, ब्लड से हमारे आरबीसी को रिमूव किया जाए, आरबीसी से रिमूव किया जाए, तो क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा लिम्फ।
लिम्फ यानी कि लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारे पास बचेगी। और लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये किसका पार्ट है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। और इनका काम क्या होता है, ये करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन टू किल द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स को मारने के लिए लिम्फोसाइट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। मैंने बता दिया कि ब्लड से कार्पसल्स को रिमूव करते हैं तो क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है। ब्लड से फाइब्रिनोजन को रिमूव करते हैं तो सीरम बचता है। और ब्लड से आरबीसीज को रिमूव करते हैं तो क्या बचता है, लिम्फ बचता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी इसके लिए करेक्ट है। तो ये थी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलते हैं हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी टेट नवंबर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।